दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। ऐसे में जहां जहां पर काम नहीं हुआ है वहां पर लोग आक्रोशित हो रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल नित नए दिन नए नए वादे करते हैं। लेकिन लोगों का यह आरोप है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वहां पर सड़क तो बन जाती है, वहां पर सीवर बन जाता है, लेकिन जहां आम आदमी रहता है, जिनका सरोकार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से नहीं है, वहां पर लोगों का ना तो सड़क बन पाता है, ना तो सीवर का काम हो पाता है। और केजरीवाल के लोग भूमाफियाओं के साथ मिलकर रोज नए नए कॉलोनियों का निर्माण तो करते हैं, लेकिन जो कॉलोनियां पुराने रूप से बस चुके हैं, जिसमें लोग रह रहे हैं, वहां पर विकास का कार्य नहीं होता है। आज मैं झीमर गांव में गणेश चौक पे हूं और यहां पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और इसी समस्या के समाधान हेतु यहां के समाज सेवी भाईजी फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज शर्मा जी यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां इनके साथ कुछ लोग हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से लोगों की समस्या है और किस तरह से सरकार, निगम पार्षद और विधायक जो है वह लोगों की समस्या की अनदेखी करते हैं। मनोज शर्मा जी से हम बात करते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह की समस्या यहाँ पर है और आप लोग किस लिए आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं हमारी कॉलोनी में, कि यहाँ पे क्या बदहाली है इसकी झलक दिखाने के लिए। पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मैं एक संस्था चलाता हूँ, भाईजी फाउंडेशन, जिसमें मैं गरीब और बेसहारा लोग हैं उनकी राशन किट से मदद करता हूँ। कुछ बच्चों को स्कूली जो स्टेशनरी वगैरह है वो मैं बांटने का काम कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ का जो भलसवा का जो मुद्दे हैं, क्योंकि इस भलसवा को बसे हुए 35-40 साल हो गए हैं और जिस कॉलोनी में मैं खड़ा हूँ ये कॉलोनी हमारी लगभग 15 साल हो गए इसको बसे हुए हैं। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं या जो हमारे मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी, ये वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जब ज़मीन पे उतरते हैं तब देखते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। इसी मुद्दे को, इसमें एक जो मेरा बड़ा मुद्दा है वो ये है कि यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, निगम पार्षद हैं या विधायक हैं, वो एक तरह से पक्षपात करते हैं गरीब में और जो उनके कार्यकर्ता हैं या नेता हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये गली देखिए, ना यहाँ पे आपको सीवर मिलेगा, ना आपको यहाँ पे रोड मिल रहा है, ना आपको यहाँ पे नालियाँ मिल रही हैं, लेकिन ना पानी है। लेकिन जहाँ जहाँ निगम पार्षद के अपने घर हैं, 250-250 गज की कोठियाँ हैं, वहाँ पे सारे काम हो रहे हैं। मुझे याद है, मैं जब पहले आम आदमी पार्टी में था, 2015 में मैं इस कॉलोनी में आया था विधायक जी के इलेक्शन के लिए। तब भी हमने कहा था कि 5 साल में इस कॉलोनी को चमका देंगे, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि विधायक जी किसी की नहीं सुनते। यहाँ के स्थानीय लोग भी कई बार जा चुके हैं तो कोई सुनवाई नहीं है इस वजह से। मगर ये जो विधायक जी के जो निगम पार्षद हैं या जो भी इनके कार्यकर्ता हैं, काम केवल उन्हीं कॉलोनी में हो रहा है जहाँ पे उनके अपने लोग हैं। गरीब आदमी आज भी परेशान है। आप इस कॉलोनी की हालत देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। और एक कॉलोनी ठीक ऐसी कॉलोनी है, वो 4 साल पहले बसी हुई है, वहाँ पे सीवर का काम, वहाँ पे सड़क का काम, वहाँ पे नालियों का काम कैसे हो गया? क्योंकि वो वहाँ पे उनके निगम पार्षद की कोठियाँ 250-250 गज की है, वहाँ पे उनके रिश्तेदारों के बड़े बड़े मकान हैं, इस वजह से वहाँ पे काम हो रहा है। तो ये भेदभाव इन गरीब आदमी के साथ क्यों किया जा रहा है? दूसरी बात मुझे जो यहाँ के लोगों ने बताई है कि जो यहाँ के निगम पार्षद हैं वो कहते हैं कि मुझे यहाँ के लोग वोट नहीं देते, तो कोई बात नहीं, मगर मुझे यहाँ से पैसा नहीं पहुँच रहा। वो पैसे की डिमांड करते हैं, वो कह रहे हैं मेरे को 10 लाख रुपए दो, मैं तब काम कराऊंगा। अरे जनता आपको वोट दे रही है, ये क्या कम है? अब ये जब गरीब आदमी 10-12-15 हज़ार की नौकरी करने वाला, या आपको 10-20 हज़ार रुपये कैसे करें? तो ये उगाही गैंग चला रहे हैं यहाँ पे, कोई भी काम नहीं है। हमारे विधायक जी काला चश्मा लगा के ये कहते हैं कि हमने पूरे इलाके को चमका दिया है, तो उसकी जो चमकती तस्वीर आपके सामने है, ये लोग ये काम कर रहे हैं। मनोज जी, बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का नुमाइंदगी करता है दिल्ली के अंदर में, और आज जगह जगह घूम करके यह कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे, तो क्या उनके जो विधायक हैं वह वसूली गैंग के रूप में क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वहीं कार्य कर रहे हैं जहां उनके अपने प्लॉट या उनके कार्यकर्ताओं के प्लॉट है और बाकी जगहों से विकास कार्य नदारत है? बिल्कुल नदारत है। और ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के लोग हैं। और मैं आपको उनके जो कॉलोनी उन्होंने बसाई है 4 साल पहले, वहाँ की भी आप हालत मैं आपको दिखाता हूँ कि वो उन्होंने ऐसा बना दिया है जैसे
अपना लंदन पेरिस होता है, मगर यह जब बात गरीब आदमी की आती है तो यहाँ पे देखो काम के नाम पे क्या हो रहा है। केजरीवाल जी जो दावे कर रहे हैं कि मैं फ्री बिजली दे रहा हूँ और फ्री बस यात्रा है और यहाँ पे फ्री पानी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो हमारा पूरा भलसवा डेयरी है इसमें लगभग 60 से 65 हज़ार वोटर हैं, फिर भी लगातार 10 सालों से इन लोगों ने भलसवा को गर्त में डाला हुआ है। यहाँ पे ये बात करते हैं कि फ्री बिजली है, आज आप पूछ लो कि 2-2 हज़ार के बिल आ रहा है, गरीब आदमी का नहीं आ रहा। तो इस पे मैंने ये 10 पॉइंट बनाए हैं। केजरीवाल जी के जो विधायक है निगम पार्षद जो रेवड़ियों की बात कर रहे हैं, वो एक बार भलसवा के लिए बता दें कि इन 10 कामों में उन्होंने क्या काम किया है। यहाँ पे ये कहते हैं कि फ्री पानी है, पानी की लाइन जल बोर्ड की पूरे भलसवा में नहीं है, तो फ्री पानी का मतलब क्या है। दूसरा ये कहते हैं कि फ्री बस यात्रा है महिलाओं के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो बेचारी महिला यहाँ से काम करने जा रही है फैक्ट्री में 5-6-7 हज़ार रुपये की काम करने के लिए, वो पहले यहाँ से ई रिक्शा करती है 15 रुपये का जहांगीरपुरी से, 15 आना 15 जाना, 30 रुपये तो उसका यही हो गया। तो फ्री बस यात्रा का मतलब क्या है। ये तो चुनावी वादे हैं। ये जो रेवड़ी की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ भलसवा में आके खुल के बात करें, या उनका निगम पार्षद या खुद विधायक जी आके मेरे से बात कर लें कि उन्होंने 15 साल में क्या काम किया भलसवा के लिए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी विधायक है और इससे पहले कांग्रेस का विधायक रहा है, और देवेंद्र यादव फिर से चुनावी मैदान में है। तो देवेंद्र यादव और अगर अजय यादव दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कौन बेहतर है यहाँ के लिए। देखो जी, मैं कोई राजनीतिक आदमी तो हूँ नहीं कि मैं ये बता दूँ ये अच्छा है ये बुरा है। हमारा सरोकार है कि हमारी कॉलोनी का काम होना चाहिए। हमारा जो पूरा भलसवा है इसके लिए जो भी आदमी काम करेगा ये लोग उसको सपोर्ट करेंगे। मगर जो आम आदमी है जिस तरह से जो ये बड़े वादे करके आए थे, जो इनको एक बार 67 सीटें दी दिल्ली की जनता ने, एक बार 62 दी, मगर वो काम करने में फेल हुई है। तो मैं सभी लोगों के बिहाफ पे कहना चाहूँगा कि इस आम आदमी पार्टी को तो जड़ से उखाड़ के फेंकना है हमें। आइए, कुछ आम आदमी भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो इन समस्याओं से डेली रूबरू होते हैं, और इन लोगों का क्या कहना है एक बार इनसे सुनते हैं। तो वैसे क्या समस्या है आपकी और किस लिए आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर, समस्या यही है कि हम लोग कम से कम 20 बार विधायक जी के ऑफिस जा चुके, शर्मा जी के ऑफिस जो कि यहाँ के निगम पार्षद हैं, आप हालत देख ही रहे हैं गलियों की क्या कंडीशन है। इससे पहले बरसात में जो हालात था वहाँ यहाँ की लेडीजें बेचारी, खास करके स्कूली बच्चों के लिए और लेडीज़ों के लिए, आदमी तो किसी तरह से भी निकल जाता है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ आके कम से कम 5 से 6 बार नारियल फूट चुका है कि बस अगले महीने आपकी 1 तारीख को हम रोड का उद्घाटन कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, अगला महीना आ जाता है, हम 1 तारीख को फिर जाते हैं, जी क्या हुआ जनाब, नहीं जी अब बस आपका काम, फाइलें लगी हैं, फंड नहीं पास हुआ है, विधायक जी फंड नहीं पास कर रहे हैं। ये सुन के बहाने सुन के हम तंग आ गए हैं, जिससे जो कॉलोनी की बदहालत जो आप देख रहे हैं, औरतें बेचारे इतने पानी में जो है अपने सूट को उठा के, जो सूट पहनती है वो सूट को उठा के, बच्चे बेचारे स्कूली बच्चे इस हालत में जाके गिरते हुए अपने स्कूल को जा रहे हैं। इस बदहाली से हम इतना 10 सालों से हमने आम आदमी का बहुत साथ दिया कि हमारा जिस तरीके से केजरीवाल जी वादे करते थे, जिस तरीके से हमारे अजय यादव जी वादे करते थे, जिस तरीके से सुरेश शर्मा जी वादे करते थे, हमें ये भरोसा दिलाया गया था कि हाँ हमारा कुछ उद्धार हो जाएगा। लेकिन इन 10 सालों में हम इस उद्धार की बजाय क्या कहें, बल्कि और नीचे ही चले गए। कहते हैं हमने पानी की लाइन डाल दी है, आज भी आप देख लो यहाँ से शुरू से लेकर एंड तक आप मुआयना कर सकते हैं, वहाँ शिव चौक है वहाँ तक पानी की लाइन आई हुई है। बीच में 2-2 इंची की पाइप लाइनें डाल दी गई हैं, और जिसमें सिर्फ दिखावे के लिए कि हमने आपका काम किया, लेकिन उसमें भी पानी की कोई मात्रा नहीं है। बिजली आप देख सकते हैं, हमारे सामने टैंकर खड़ा हुआ है, और टैंकरों की हालत फोन कर करके, मतलब इतनी बदहाली है कि जिसको कोई बयान नहीं कर सकता। हम तो अब इस मुद्दे पे आ गए हैं कि अब हमारे पास आम आदमी का कोई सहारा नहीं है, हमें तो अब किसी और के सहारे की जरूरत पड़ रही है। मतलब दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी की डगर आसान नहीं लगती, क्योंकि जितने वादे आम आदमी पार्टी के विधायक और अरविंद केजरीवाल ने किए थे वह धरातल पर कहीं नजर नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ वादे दिखावे के लिए हैं और लोगों को भरमाने के लिए हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, ताकि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक और उसके जनप्रतिनिधि तक यह आवाज जाए कि वह इस क्षेत्र में आकर के विकास का कार्य शुरू करे, क्योंकि लोगों की समस्या बहुत बड़ी है और मनोज जी इसी समस्या को उठाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मनोज जी, तो इस समस्या का क्या समाधान है और किस तरह से आप इसको देखते हैं। देखिए, मैं जो ये अपनी फाउंडेशन चला रहा हूँ, मेरे पे तो कई तरह के लोग आते हैं और अपनी अलग अलग समस्या लेके आते हैं। तो मैंने काफ़ी विचार करने के बाद
मुझे पता लग चुका है कि जो निकम्मी आम आदमी सरकार है, ये लोग काम नहीं करेंगे। जैसे आपको याद होगा, पहले जो सरकारें रही थी वो उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, मगर उस टाइम ना तो विपक्ष सामने आता है ना कोई और सामने आता है। तो इन लोगों की आवाज़ मैं उठा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने कंप्लेंट करी थी, मैंने पूछा था अपने एमएलए साहब से कि हमारी इस कॉलोनी में काम क्यों नहीं हो रहा, बाकी जहाँ जहाँ आपके नेताओं के मकान हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, वहाँ पे काम कैसे हो रहे हैं। तो इनके कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। मैंने 3 रिमाइंडर उनको ऑलरेडी भेज चुका हूँ, 4था रिमाइंडर मैं उनको भेजने वाला हूँ। ये मैं साथ के साथ अपने जो एलजी साहब हैं उनको लिखता हूँ, सीएम को लिखता हूँ और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इनको लिखता हूँ, मगर मैं समझ चुका हूँ कि ये लोग काम करने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए मैं अब हाई कोर्ट की तरफ हाई कोर्ट में मैं पिटीशन डालने वाला हूँ कि ये पक्षपात, ये जो विधायक निधि का जो ये दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है और हाई कोर्ट को दखल देना पड़ेगा और इस कॉलोनी के काम को करवाना पड़ेगा। या तो विधायक जी कल आके कह दें कि मैं ये काम कल शुरू करवा रहा हूँ, तो मैं हाई कोर्ट नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर इनके कान पे अभी भी जू नहीं देंगी तो मैं ये हाई कोर्ट में डाल के पिटीशन, या तो उनकी जो कोठियाँ 250 गज की वो टूटेंगी या इसका काम होगा। ये मैं इनको वार्निंग देना चाहता हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। या तो ये पब्लिक का काम कर दे यहाँ पे आके, वरना जो इन्होंने वहाँ पे काम करे वो काम भी मैं तोड़वाऊंगा। सवाल आमने सामने आर पार की लड़ाई की हो रही है। आप मनोज जी एक बताएंगे, जो कि विधायक इस कॉलोनी में काम नहीं किया है या और भी कई सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जिसमें विधायक पक्षपात करके काम नहीं करता है? नहीं, इस तरह की इस पूरे जो बलसवा में 5-7 कॉलोनी ऐसी हैं जिनकी बहुत दुर्गति है। सिर्फ ये कॉलोनी नहीं, आप या गुरु नानक देव कॉलोनी में जाओगे वहाँ पे भी यही हाल है, और भी जो आसपास 4-5 कॉलोनी है सब जगह यही हाल है। ये कोई विधायक ही नहीं है, ये कोई सरकार नहीं चला रहे, ये यहाँ पे पूरे बलसवा में बड़े पैमाने पर एक उगाही गैंग चला रहे हैं, जिसको कि मनोज शर्मा रोकने का काम करेगा और इनको आईना दिखाने का काम करेगा। देखते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। इस बार केजरीवाल की इस उगाही गैंग के ऊपर ब्रेक लगता है या फिर से जनता इसके ऊपर विश्वास जताती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस कॉलोनी की समस्या को जो मनोज जी उठा रहे हैं, इसमें आम जनता की सहभागिता है और स्थानीय विधायक से यही उम्मीद है कि वह आकर के इस समस्या का समाधान करे।